नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए उनके देश रसिया गए हुए थे। वो अपने फेमस स्पेशल आर्मर्ड ब्लू ट्रेन से नॉर्थ कोरिया से रसिया गए थे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। और ये बताया जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारे डील्स हुए हैं, जिनमें वेपन्स का डील बहुत प्रमुख है। इसमें खास बात यह है कि रसिया नॉर्थ कोरिया को कोई वेपन सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि नॉर्थ कोरिया रसिया को वेपन सप्लाई करने जा रहा है। और इसके बदले में बताया जा रहा है कि रसिया नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट्स और फूड ग्रेन्स की सप्लाई करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक लंबे समय से फूड ग्रेन्स की कमी से जूझ रहा है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रसिया नॉर्थ कोरिया साथ ही साथ अपने अन्य अलाइज कंट्रीज के ऊपर वेपन्स के लिए डिपेंडेंट हो चुका है, वो भी तब जब रसिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य में आ सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे वेपन्स रसिया खुद अपने देश में प्रोड्यूस करता है। इसके बावजूद रसिया इन सभी देशों के ऊपर वेपन्स के लिए डिपेंडेंट हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि भारत की जो डिपेंडेंसी है वेपन्स को लेकर के रसिया के ऊपर, ये कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि जब रसिया ही दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने वेपन्स के लिए, तो वो भारत को कैसे वेपन्स की सप्लाई जारी रख सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो हाल ही में पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह शासक हैं किम जोंग उन, वो रसिया के आधिकारिक दौरे पर गए हुए थे। वो अपने स्पेशल फेमस ब्लू ट्रेन से नॉर्थ कोरिया से रसिया गए हुए थे। वहां के रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ बहुत सारे रसिया के वेपन्स फैसिलिटी का भी दौरा किया। इसके अलावा कई सारे डील भी किम जोंग उन ने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साइन किया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सारे एम्यूनिशंस को, वेपन्स को सप्लाई करने के लिए रसिया के साथ डील को साइन किया है। इसमें खास तौर से शामिल है बुलेट्स, इसके अलावा आर्टिलरी सेल्स, और इन सभी म्यूनिशंस को नॉर्थ कोरिया रसिया को एक बड़ी मात्रा में सप्लाई करने वाला है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इससे पहले चोरी चोरी भी नॉर्थ कोरिया रसिया को बहुत सारे म्यूनिशंस की सप्लाई किया है। लेकिन अब ये फॉर्मली डील भी साइन हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया रसिया को अब बहुत सारे वेपन्स की सप्लाई करने वाला है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है रसिया यूक्रेन का वार। रसिया यूक्रेन के वार में इस तरीके से फंस चुका है कि वो खुद अपने देश में इतने ज्यादा एम्यूनिशंस का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए रसिया नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। बहुत सारे म्यूनिशंस, बहुत सारे वेपन्स रसिया इन सभी देशों से मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अब इन सब डील के बीच में ये बात सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया तो रसिया को बहुत सारे वेपन्स, एम्यूनिशंस की सप्लाई करेगा। इसके बदले में रसिया नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट और फूड ग्रेन्स की सप्लाई करेगा, इन सभी एम्यूनिशंस, वेपन्स के बदले में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया फूड ग्रेन्स की कमी से बहुत ही ज्यादा जूझ रहा है। इन सब इशूज को लेकर के यूनाइटेड नेशंस की भी बहुत सारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सारे फूड ग्रेन्स की कमी से जूझ रहा है। और आप सभी को पता होगा कि कुछ साल पहले भारत ने भी नॉर्थ कोरिया को एक बड़ी शिपमेंट फूड ग्रेन्स की भेजी थी, सप्लाई की थी एड के रूप में। तो नॉर्थ कोरिया एक लंबे समय से फूड ग्रेन्स की समस्या का सामना कर रहा है। तो अब रसिया उसके साथ आया है कि यदि नॉर्थ कोरिया रसिया को वेपन्स की सप्लाई करता है तो उसके बदले में रसिया नॉर्थ कोरिया को बहुत सारे फूड ग्रेन्स की सप्लाई जारी रखेगा। इसके अलावा रसिया नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट को बिल्ड करने, उसको लॉन्च करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने वाला है इस डील के जरिए। तो अब देखिए, रसिया इस यूक्रेन वार में इतना बुरी तरीके से फंस चुका है कि जो सोवियत यूनियन के समय के बहुत सारे एम्यूनिशंस, वेपन्स रहे हैं, वो भी इस युद्ध में अब खर्च हो चुके हैं। रूस के सैनिक जिस तेजी से इस युद्ध में एम्यूनिशंस को खर्च कर रहे हैं, वो रूस उतना प्रोड्यूस, इसके लिए रसिया नॉर्थ कोरिया, चीन, बेलारूस और ईरान के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है कि बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो ईरान से भी मंगवाए जा रहे हैं। और ये तो आपने न्यूज सुना ही होगा कि रसिया बहुत सारे ईरान के ड्रोन्स को यूक्रेन के वार में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 100 मिलियन बुलेट्स, इसके अलावा 3 लाख आर्टिलरी के सेल्स भी रसिया को सप्लाई किए गए हैं। तो ईरान भी बहुत बढ़ चढ़ के रसिया की मदद कर रहा है। बहुत सारे एम्यूनिशंस, वेपन्स की सप्लाई ईरान रसिया को कर रहा है। इसके अलावा चीन भी है जो रसिया को बहुत सारे वेपन्स की चोरी चुपके सप्लाई कर रहा है। खास तौर से चीन ने कुछ म्यूनिशंस और ड्रोन्स की सप्लाई रसिया को की है। लेकिन रसिया चीन के बने उपकरणों को, वेपन्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि जो चीन के इक्विपमेंट हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। जी हाँ, रसिया चीन से ज्यादा वेपन्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा है। शुरुआत में तो एक बार को रसिया ने चीन से मदद मांगी थी कि वो बहुत सारे वेपन्स रसिया को सप्लाई करे, लेकिन जो वेपन्स भेजे गए थे चीन के द्वारा
वो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी के थे। इनका युद्ध में रसिया इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में रसिया चीन से ज्यादा वेपन्स को इंपोर्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए चीन के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज कोलैबोरेशन किया हुआ है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स व अन्य उपकरण की सप्लाई चीन के द्वारा रसिया को किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब ये बात सामने आई है कि चीन के वेपन्स, चीन के हथियार इतने घटिया क्वालिटी के हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के द्वारा भी ये बताया गया है कि साल 2016 से लेकर 2020 के बीच में जो चाइना का एक्सपोर्ट था वेपन्स का, वो इन 5 सालों के बीच में 7.8% की दर से डिक्रीज हुआ है। और चीन के इन वेपन्स का सबसे बड़ा डिक्रीज होने का कारण ही यही है कि चीन के जो वेपन्स है वो लोअर क्वालिटी के हैं। हालांकि पहले चीन के वेपन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी थी क्योंकि चीन के कंपैरिजन में, चीन जो हथियार बनाता था उसके कंपैरिजन में और जो वेपन्स होते थे वो काफी महंगे होते थे, लेकिन चीन के वेपन्स काफी सस्ते होते थे। तो ऐसे में बहुत सारे देश चीन के वेपन्स को खरीदने के लिए सामने आए थे। लेकिन बाद में पता चला ये सस्ते तो हैं लेकिन क्वालिटी में भी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में चीन का जो वेपन्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से गिरा है। खास तौर से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी चीन के द्वारा दिए गए वेपन से परेशान है, जैसे कि JF-17। इसके अलावा बहुत सारे नेवी के लिए शिप्स भी चीन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तान परेशान बताया जा रहा है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे उसके जो सेंसर्स हैं, जो बहुत सारे इक्विपमेंट हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक से मिसाइल को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन की जो वेपन्स की क्वालिटी है उसको लेकर के बहुत सारे देश संशय में है। साथ ही साथ रसिया भी चीन के ऊपर ज्यादा वेपन्स को लेकर के डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि चीन की जो वेपन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लोअर क्वालिटी के हैं और युद्ध में उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और देखिए ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी पता है कि चीन में जो वेपन्स बन रहे हैं, जो वेपन्स की सप्लाई चीन की आर्मी को किया जा रहा है वो बहुत ही लोअर क्वालिटी के हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे मिसाइल्स जो चीन के पास है वो भी लोअर क्वालिटी के हैं। और इन फॉल्टी वेपन्स के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है चीन में करप्शन। और इसी को लेकर के आप देख रहे होंगे कि चीन में पिछले कुछ समय से चाहे चीन के रॉकेट फोर्स के चीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, ये सभी लोग चीन में गायब किए जा रहे हैं शी जिनपिंग के द्वारा। और ये सभी कुछ इसी से लिंक है, चीन के फॉल्टी डिफेंस वेपन से। तो इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाने वाला हूं जिसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना के लिए सप्लाई किए जाने वाले इन फॉल्टी लोअर क्वालिटी के वेपन्स को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम रसिया के बारे में बात करें तो रसिया बहुत सारे आर्टिलरी म्यूनिशंस को कई देशों से, नॉर्थ कोरिया से, बेलारूस से, इसके अलावा ईरान से इंपोर्ट कर रहा है। और यदि हम बात करें रसिया की कि रसिया के द्वारा आर्टिलरी म्यूनिशंस को कितना ज्यादा प्रोड्यूस किए जाने की क्षमता है, तो वो है रसिया के पास लगभग 2 मिलियन म्यूनिशंस पर ईयर। लेकिन यदि हम इस युद्ध रसिया यूक्रेन वार की बात करें तो इसमें रसिया ने पिछले साल यानी 2022 में 11 मिलियन म्यूनिशंस राउंड को फायर किया था यूक्रेन के ऊपर। अब आप सोचिए इतनी बड़ी मात्रा में रसिया ने आर्टिलरी म्यूनिशंस को यूक्रेन के ऊपर फायर किया। इसके अलावा इस साल एक्सपेक्टेड है कि रसिया 7 मिलियन सेल्स को, आर्टिलरी सेल्स को यूक्रेन के इस वार में इस्तेमाल करने वाला है। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब रसिया आर्टिलरी म्यूनिशंस को इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही साथ रसिया का प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं है, केवल 2 मिलियन पर ईयर है। तो ऐसे में रसिया डिपेंडेंट हो रहा है बहुत सारे देशों के ऊपर, खास तौर से नॉर्थ कोरिया, ईरान और बेलारूस के ऊपर इन आर्टिलरी म्यूनिशंस के लिए। और इसी के लिए बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, वो पहुंचे थे रसिया इसी डील को साइन करने के लिए कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया रसिया को बहुत सारे म्यूनिशंस प्रोवाइड कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि हम बात करें नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी म्यूनिशंस के मामले में, तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिलरी म्यूनिशंस का स्टॉक पाइल रखता है। यानी जो आर्टिलरी गन से जो सेल्स फायर किए जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया उसका बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही ज्यादा स्टॉक पाइल्स बना रखे हैं इन आर्टिलरी म्यूनिशंस का, और इसी का डील नॉर्थ कोरिया रसिया के साथ कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत रशियन वेपन्स का बहुत ही बड़ा खरीदार है और ऐसी स्थिति में भारत बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है रसिया के वेपन्स के ऊपर। इस समय यदि बात करें भारतीय सेना में, तो भारतीय सेना में लगभग 40 से लेकर के 60% वेपन्स रशियन ओरिजिन के हैं। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि रसिया डिफेंस वेपन्स का बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करता है। लेकिन इस युद्ध में रसिया जिस तरीके से यूक्रेन के साथ इस युद्ध में फंसा हुआ है, उसको खुद बहुत सारे वेपन्स की जरूरत पड़ रही है। तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा वेपन्स के लिए डिपेंडेंट है रसिया के ऊपर। जबकि यह देखा जा रहा है कि इस वार के टाइम में खुद रसिया डिपेंडेंट है अपनी अलाइज कंट्रीज के ऊपर, खासतौर से नॉर्थ कोरिया, ईरान और बेलारूस के ऊपर वेपन्स के लिए, म्यूनिशंस के लिए। तो आप सोचिए वेपन्स के लिए इंडिया का रसिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितना खतरनाक है, जब कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, या चीन भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, या
रसिया दोनों देश मिल करके टू फ्रंट वार भारत के सामने खड़े कर सकते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है वेपन्स को लेकर के रसिया के ऊपर भारत का, तो रसिया किस तरीके से भारत को वेपन्स की सप्लाई कर सकता है, जबकि यह देखा जा रहा है कि रसिया चीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है और ऐसी स्थिति में भारत के वेपन्स का 40 से लेकर 60% तक रसिया के ऊपर डिपेंडेंट होना, यह भारत के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। और आप सभी जानते हैं कि भारत ने जो रसिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का डील किया हुआ है वह भी लेट हो रहा है इस रसिया यूक्रेन वार की वजह से, क्योंकि रसिया फंसा हुआ है इस यूक्रेन वार में और भारत के इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रसिया टाइम पे कर नहीं पा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी म्यूनिशंस, आर्टिलरी गन्स भी भारत रसिया से इंपोर्ट करता है। तो सीधी सी बात है कि रसिया के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी वेपन्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि दूसरे देशों से वेपन्स खरीद करके युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने भी ये कहा है कि जो आगे भारत युद्ध लड़ेगा उसको स्वदेशी वेपन से ही लड़ा जाएगा, दूसरे देशों के वेपन से युद्ध को लड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब भारत को क्या करना चाहिए। देखिए भारत रसिया के वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन भारत फिर भी जैसे सुखोई हो गया, ब्रह्मोस हो गया, इसके अलावा AK सीरीज की AK-203 गन हो गया, इन सभी का प्रोडक्शन भारत खुद लाइसेंस रसिया से प्राप्त करके अपने देश में ही करता है। तो ये जो भारत के वेपन्स हैं जो रसिया से लिए गए हैं उनके लिए जरूरी है कि भारत रूस के साथ बात करे और उन सभी वेपन्स के लिए भारत लाइसेंस हासिल करे रसिया से, ताकि बड़े स्केल पर इन सभी वेपन्स का प्रोडक्शन भारत में ही किया जा सके। भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सभी इन वेपन्स का प्रोडक्शन भारत में ही कर सकें। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात होगी कि लाइसेंस के तहत इन सभी वेपन्स का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाए। इसके अलावा ये जरूरी है कि भारत रसिया के ऊपर से अपने वेपन्स की डिपेंडेंसी को कम करे, अपने वेपन्स को प्रोक्योरमेंट करने के लिए भारत रसिया से डाइवर्सिफाई करे, अन्य देशों के साथ भी जैसे फ्रांस या अमेरिका या जर्मनी हो गए, इन सभी देशों के साथ भारत कोलैबोरेट करे, नए वेपन्स बनाए या उनकी खरीदारी करे। लेकिन ये जो दोनों आइडिया है ये भारत के लिए शॉर्ट टर्म में तो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दोनों आइडिया भारत के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। भारत को वेपन्स प्रोडक्शन का एक बहुत ही बड़ा हब बनना पड़ेगा, ताकि भारत की सेनाओं को जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो भी वेपन्स चाहिए भारत अपने देश में ही उनका प्रोडक्शन करे। प्राइवेट कंपनियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, PSUs, इन सभी के जरिए जब तक भारत खुद भारतीय सेनाओं के लिए वेपन्स नहीं बनाएगा तब तक भारत के लिए ये दूसरे देशों से लिए जाने वाले वेपन्स एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बने रहेंगे। हालांकि भारत सरकार इस दिशा में बहुत ही तेजी से काम कर रही है। भारतीय सेनाओं को अब जो भी वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनमें से वो ज्यादातर भारत में ही बने हुए हैं या इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा है। हालांकि ये सब कुछ अभी शुरुआती फेज में है, इसको और बड़े स्केल पर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भारत की कंपनियां केवल भारतीय सेनाओं के लिए ही वेपन्स का प्रोडक्शन न करें, इन वेपन्स का दुनिया के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करें। ऐसी स्थिति में वेपन्स के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने के लिए इन सभी कंपनियों के पास ज्यादा फंड होगा, तो भारत को नए नए वेपन्स बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। तो ये जो भारत का डिपेंडेंस है रसिया के ऊपर वेपन्स को लेकर के, और जिस तरीके से रसिया खुद दूसरे देशों के ऊपर अपने वेपन्स के लिए, म्यूनिशंस के लिए डिपेंडेंट है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? साथ ही साथ भारत को खुद एक वेपन्स का प्रोडक्शन हब बनाने के लिए आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।